हेलो गाइस, वेलकम टू पूनम की दुनिया। तो अब टाइम हो चुका है 8 बज गए हैं। वैसे तो मैं तो काफ़ी देर से उठी हुई हूँ, पर बारी बारी सारे जने नहा रहे थे इसलिए मेरा नंबर नहीं आया वॉशरूम में। और अब मैं नहा के निकली हूँ। और अब देखो कांत जा रहे हैं, कांत जा रहा है नहाने। और सारे काम निपटाती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ काम है एक, मेरे को वहाँ जा रहा हूँ मैं। और मम्मी देखो ब्रश कर रही है, साथ साथ काम कर रही है जो मैंने भी खा रहा। तो मैं जा रहा हूँ बाहर, तो मिलते हैं बाहर से आने के बाद। तो गाइस घर में ना हवन था, तो बताया था ना कि भैया की डेथ हो गई थी, बड़े जेठ जी की। और उनकी धर्म शांति का जो होता है, जो 15 दिन के बाद होता है, तो ये घर में हवन था। और ये बड़े भैया ने सारे कर्म किए थे, तो ये हवन में बैठे थे। और ये अब उनकी धर्म शांति का जो हवन होता है वो हो रहा है। और गाइस मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब सारा दिन ये करने के बाद, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसे ही चल रही है, गड़बड़ हो रही है, आवाज़ थोड़ी बीमारों वाली है। तो ये गुड्डू समझा रही है अपने बड़े पापा को, जो कि इनको भैया बोलती है और ताई जी को भाभी बोलती है। और ये इनको अपने मतलब ताई जी को समझा रही है कि ये वाली फिंगर से ऐसे ऐसे करके हवन सामग्री में भाई ये हम हवन कुंड में हवन सामग्री ऐसे ऐसे डाले, तो वो समझ रहे अपने से छोटों से ऐसे बड़े समझते हैं। कितना अच्छा लगता है ना, मतलब देखो हमें जो चीज़ नहीं आती भैया को समझा रही है कि भैया ये वाले हाथ में ना इस फिंगर से ऐसे ऐसे करके करना। तो ये सब बैठे हुए हैं, ये मम्मी है हमारे, और ये भैया की धर्म शांति का हवन हो रहा है। तो ये भैया आहुति दे रहे हैं और हवन चल रहा है। अब सारे जने जो भी बैठे हुए थे सबने आहुति डालनी थी। तो फिर अब इसके बाद मम्मी बोल रहे हैं कि आ जाओ सारे भाई, पंडितों को खाना खुना खिला रहे हैं, उसके बाद बच्चे भी बैठ जाए। तो इधर हम मम्मी की किचन में तीनों देवरानी जेठानी अपना कर रहे थे। मैं बच्चों के लिए परांठे बना रही थी, क्योंकि पूड़ी मेरे बच्चे खुश होकर नहीं खाते, खासकर गुड्डू खुश होकर नहीं खाती। तो मैं परांठे बना रही हूँ, भाभी तल रहे हैं, बड़े वाले भाभी हैं ये, वो तल रहे हैं। और जो छोटे भाभी हैं, मतलब बीच वाले जेठानी हैं, वो नीचे बैठ के ना पूड़ियाँ बेल रहे हैं। तो कांत मेरी वीडियो बना रहा है और मुझे तंग कर रहा है कि मम्मा इधर देखो इधर देखो। तो ये देखो अब बीच में आ जाएंगे मम्मी, कहेंगे अगर बनी है रोटी तो दे दे, चल मैं खिलाती होती हूँ। तो मैं दे रही हूँ अब, इधर रोटी रोटी डाल के दे रही हूँ, पूड़ियाँ दे रहे हैं। मम्मी प्लेट बना के ले आए हैं और ये सब्जी सब्जी लेके खड़े हुए हैं मम्मी, कि जैसे बन जाए तो मैं उधर सर्व कर देती हूँ जो जो बैठे हुए हैं खाने के लिए। और एकांत मेरे से बातें कर रहा है साथ साथ। और ये देखो ये साइड में कर रखा है भैया, ये सॉरी भाभी बना के उठ गए हैं, बीच वाले भाभी पूड़ियाँ बेल के उठ गए हैं। और यही देखो मैं रोटी बना रही हूँ, परांठे बना रही हूँ, और भाभी बड़े वाले जेठानी है जो, ये पूड़ियाँ तल रहे हैं। तो ये देखो मतलब मेरी किचन ना बहुत छोटी है, तो ये मम्मी की किचन है ना थोड़ी सी बड़ी है, इसमें सही हाथ चल जाता है। हम तीनों देवरानी जेठानी से इकट्ठे आके खड़े हो जाते हैं। तो ये देखो अब ये जेठ जी आ गए हैं और ये कह रहे हैं मुझे डोलू दे दो, डोलू मतलब दूध वाला डिब्बा जो, दे दो। और वो ऊपर रखा हुआ है, वो कह रहे हैं मुझे दे दो। मैं उसमें जाके जल डाल के ना वहाँ जल चढ़ाया हूँ। तो ये देखो अब अपना चौकी उठा के लाएंगे और ऊपर से डोलू उठाने लग जाएंगे अपने हाथ से ही। मेरा हाथ तो जा नहीं रहा था, भैया अपने आप चौकी उठा के लाए हैं और ये देखो ये डोलू उठा के ले जा रहे हैं। और अब ये फिर वही कुछ भाभी का पूड़ियाँ तलना देख लो, आराम से लगे हुए। इधर से मैं परांठे बना रही हूँ। तो दोनों तो साइड बनाने के लिए रखा हुआ है, पूड़ियाँ भी रोटी भी, कि इस हर जगह वो पहुँच जाए। तो अब ये बच्चे बैठे हैं खाना खाने के लिए। पहले गुड्डू ने कृष्णा को खिलाया, फिर उसके बाद खुद खाया।
और ये मेरे बच्चे ना सुबह से भूखे थे। गुड्डू तो सुबह ट्यूशन भी गई थी और ट्यूशन से आके इसकी तबीयत मतलब ऐसे हो गई थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और इसको अब इस टाइम खाना खाते हुए 3 बज गए थे। सुबह 6 बजे की उठ गई थी गुड्डू। इसने फटाफट से कृष्णा को खिलाया, फिर उसके बाद खुद खाया। संजय भी सर्व कर रहे थे। भाभी की भी थोड़ी सी तबीयत ऐसे ही है, ऐसे ही रहती है। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि पवन आप भी आ जाओ, हम भी खा लेते हैं। तो उधर खाना खुना खा के फिर हम मतलब बर्तन वर्तन धो ही रही थी, इधर से इनके फ्रेंड आ गए। तो ये देखो मैं इनके पास आके खड़ी हुई हूँ कि भैया आप क्या लोगे, चाय या ठंडा? तो मुझे बता रहे हैं कि जो मर्जी ले आओ। तो ये दोनों बैठे हैं, मैं चाय जो बना के ले आई फटाफट से। तो पहले बिस्किट वगैरह रख के गई, फिर चाय लेके आई। चाय भैया की बिना मीठे की थी, पहले भैया के लिए आई, फिर मीठा डाल के और लेके आई इसके पापा के लिए। तो मतलब सर्दी में तो जितनी चाय हो जाए उतनी कम है। तो बार बार चाय, ये चाय एक बार भैया की आई है, अब इनके लिए लाऊंगी। और फिर अपना सारे जने बैठ के आराम से फिर बातें शातें करेंगे। तो ये भैया आए ही हुए थे, इनके बाद किसी और को मतलब सामने हमारे रहते अंकल जी, इनको फ़ोन करके बुला लिया, इनके फ्रेंड थे। तो ये अंकल जी भी आ गए, आंटी जी भी आ गए, दोनों जने आए हुए हैं। फिर ये देखो बात कर रहे हैं। ये गए तो हम लोग रेडी हो गए। मैं पापा का पता करने गई थी क्योंकि मुझे बड़े दिन हो गए थे पापा का पता करने गए हुए। पापा ने ना आइस बनवाई थी, बनाई। ये मेरी भांजी है, देखो कांत को चिढ़ा रहे हैं कि मैं देखो कैसे मासी से प्यार कर रही हूँ। ये मतलब मैं जाती हूँ ना, मेरी भांजियाँ ऐसे मेरे को चिपक जाती हैं। मेरा भतीजा भी, मेरी भांजियाँ भी कांत को ऐसे चिढ़ा रही है, देखो मैं मासी से इतना प्यार करती हूँ। तो ये देखो उधर मतलब ये देखो वो चले गए मेरी भांजी और चले गए। ये मेरे पापा ने आई बनवाई है, ये देखो ऑपरेशन कराया है। तो ये बैठे बिस्तर में आराम से। और ये कांत है देखो पापा के साथ लगा हुआ है क्योंकि मामा मामी नहीं थे आज इसके, वो दिल्ली गए हुए थे। तो मामा का बेटा भी नहीं था, गुरी के जो, वो भी नहीं था। तो ये अब हम घर आ गए। घर आने के बाद अब कांत का अलग ही काम शुरू हो जाएगा। पता नहीं बाहर से आता है ऐसे रूसा वसा होता है इसका, पता नहीं क्या क्या ख्वाहिशें होती है, क्या क्या इसके शौक़ होते हैं। ये नहीं पूरा किया मेरा, ये नहीं पूरा किया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर से आई मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे तो सिर में दर्द, मतलब ऐसे थकावट सी, क्योंकि सुबह सारा दिन से लगी हुई थी। आके नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर। मैं थक गई थी। आते हुए मार्केट चले गए थे, देखते हैं संडे है कोई शॉप खुली हो तो कान के लिए कुछ स्वेटर्स वगैरह लेनी थी वूलन, तो लेके आई हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। और ये आ गए इसके पास, बाहर की बाहर ही। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मम्मा सोए हुए थे, मतलब ऐसे लेटे हुए थे, रेस्ट वगैरह कर रहे थे। एंड कांत का कोई स्कूल का प्रोजेक्ट आया हुआ है, टाई एंड डाई का। तो अभी कांत और पापा जी थोड़ी देर में वो ही कर रहे हैं, पता नहीं क्या पुठी सीधी हरकतें। और पहले कभी ऐसा ट्राई नहीं किया था, सब कुछ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बट एक्साइटमेंट ऑन पीक है। तो देख लो पापा चूज़ कर रहे हैं कौन सा कलर करूँ। तो गाइज ये स्कूल का ना प्रोजेक्ट आया हुआ था कांत का। वैसे तो स्कूल में ही करना था, पर जो ग्रुप में करना था स्कूल में, और जिसने इंडिविजुअली करना था वो अपना पर्सनली अपना घर से करके जाएंगे बच्चे, ऐसा कुछ था। तो इसके पापा ना शॉप से कपड़ा लेके ही आए थे कि स्कूल ले जाएगा, चेक कर लेगा। करना कांत ने था और ये देखो खुद लगे हुए। और कांत कह रहा है कि पापा जी मुझे दे दो, मैं करता हूँ। उसका हाथ हटा के कहते हैं नहीं नहीं कांत तेरे बस का नहीं है, ये मेरे को भी नहीं आता, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। जब पापा ही पहली बार कर रहे हैं तो कांत कह रहा है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो पापा जी ने मतलब इसके पापा ने इसको ना हाथ नहीं लगाने दिया और खुद करे जा रहे हैं। मतलब इसके पापा भी बड़े एक्साइटेड होते हैं ये सब काम करने में। और ये मतलब बच्चों का काम है और खुद एंजॉय कर रहे हैं, खुद मजे लेके। वो बेचारा कांत तो वीडियो बनाने में ही लगा रह गया। और ये देखो मतलब आता नहीं है करना, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो क्या, मज़े ही ले रहे हैं। मतलब एक कपड़ा ख़राब कर दिया, फिर उसके बाद ये दूसरा मतलब इतना बड़ा कपड़े का टुकड़ा लेके आए थे, इसको ना 2 पीस में कट कर दिया था कि अगर एक ख़राब हो गया तो चलो एक तो ठीक रहेगा। लेकिन मतलब एक तो ख़राब हो ही गया था, अब ये इतना ही पीस और था, वो पहले वाला ख़राब हो गया, अब इसको करने की कर रहे हैं। और ये देखो कैसे इकट्ठे कर रहे हैं। कांत कह रहा है मम्मी ऐसे कर रहे थे जैसे सीजर चला रहे हैं फटाफट से। मतलब कोशिश इसको भी कर रहे थे करने की, लेकिन नहीं हो रहा था। ये वाला ब्लू वाला जो बॉल था इसमें कपड़ा ऐसे रख दिया भाई चलो हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ है।
फिर उसके बाद ये लोग अलग तो अलग मेरे को कलर भी लग निकाल रहा रहे हैं, है ये करूँ या ये करूँ। अब उसके बाद ये देखो, अब ये दूसरे वाले पीस को ऐसे कर रहे हैं, पहले रेड कलर किया, फिर ये देखो ये इसको येलो को मिक्स करने में लगे हुए हैं। पता नहीं येलो से, मैं तो सो गई थी रात को, लेकिन ये दोनों बाप बेटा जाग रहे थे, दोनों ये क्रिएटिविटी कर रहे थे। पता नहीं इन दोनों ने किया क्या है। कान तो कह रहा है कि मम्मा पापा ने तो मुझे हाथ ही नहीं लगाने दिया। और ये देखो हाफ रेड, रेड है या पिंक है, रेड ही लग रहा है, रेड कलर, और कलर हाफ बताओ ये मेरे को ले येलो। लो। पता नहीं इन दोनों को मिक्स करके क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं इसके पापा। और कान तो देखो क्या कर रहा ले लो है, चलो। सिर्फ वीडियो ही बना रहा है। मुझे अब बता रहा है मुझे कि मम्मा पापा जी ने तो मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, देखना मैं क्या करता। मैं मतलब मेरी क्रिएटिविटी और मेरे को ही नहीं करने दिया। अगर अब नहीं हो तो स्कूल में मैं कैसे करूँगा, मतलब सीखना तो मुझे ही था ना। तो अब करने के बाद ये वॉश बेसिन पे जाके देखो, खोल के अपना देख रहे हैं कि हुआ है या नहीं हुआ, हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखो मतलब यहाँ पर भी खुद सब कुछ, कांत को तो सिर्फ कैमरामैन बना रखा है। ये खोला है देखो, बना इसका भी कुछ नहीं है। खोल 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 के ये वो थ्रेड जो को बीच देखो में था कैसे वो भी टाई हो कर गया। रखा था। ये आया है आउटपुट, ये आई है देखो, टाई एंड डाई क्रिएटिविटी।